तो पिछले आधे घंटे में जो सर्वे हमने आपके सामने रखा है उसमें ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। बजट से पहले देश का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब अगला सवाल, किसानों की राय में कौन सी सरकार बेहतर है? देखिए, यूपीए से बेहतर एनडीए 23% लोग ऐसा मानते हैं, एनडीए से बेहतर यूपीए 32% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, 36% लोग ऐसा मान रहे हैं। और इसी सवाल के साथ सीधे संबित पात्रा में आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। किसानों के बारे में कौन सी पार्टी ज्यादा सोचती है? बीजेपी 22%, कांग्रेस 22%, बराबर बराबर पर, अन्य पार्टियां 24%, जबकि कोई पार्टी नहीं, 22% लोग ऐसा मानते हैं। किसानों के बारे में कौन सी पार्टी ज्यादा सोचती है, उसके आंकड़े आपके सामने रखे। अच्छे दिन, मोदी सरकार में किसानों की आय क्या? देखिए, हां में जवाब देते हैं 41% लोग, नहीं में जवाब देते हैं 53% लोग। कहते हैं कि नहीं, अच्छे दिन हमारे नहीं आए हैं, जबकि नहीं पता 6% लोगों का यह जवाब है। यानी कि 53% लोग मानते हैं मोदी सरकार में किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। और अब अगला सवाल, देश में अभी किसानों की हालत कैसी है? बहुत अच्छा 19%, अच्छा 27%, और खराब मानते हैं 50% लोग। यानी कि किसानों के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। संबित पात्रा, किसानों को लेकर अभी उस तरह का रिजल्ट दिखा नहीं जैसा 2014 में आपकी सरकार का, मोदी जी का वायदा था। देखिए चित्रा जी, आपका प्रश्न उचित है। किसानों को लेकर बहुत कुछ करना अभी बाकी है और अहंकार के बोल किसी भी प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए। किसान हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। मगर जहां तक किसानों को लेकर मोदी सरकार ने क्या क्या किया है, इन आंकड़ों को मुझे रखना भी चाहिए। आखिरकार मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। और याद करिए, कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने बधाई भी दी कि सबसे ज्यादा उत्पादन 275 मिलियन टन उत्पादन फूड ग्रेन का इंडिया के इतिहास में पहली बार विगत वर्ष में हुआ है। ठीक उसी प्रकार याद करिए, आज से 2 वर्ष पहले चित्रा जी, मैं और आप डिबेट करते थे कि दाल का उत्पादन इतना कम है, किस प्रकार दाल का उत्पादन बढ़ेगा, और आज रिकॉर्ड तोड़ दाल का उत्पादन हुआ है। यूरिया के लिए पहले मैं और चित्रा जी आप डिबेट करते थे कि हर बार लोगों की मृत्यु यूरिया के लिए होती थी। आज यूरिया, ये 4 प्लांट्स के विषय में बताया गया, नालागोंडा, तालचेर इत्यादि और गोरखपुर, इन सारे प्लांट्स के विषय में बताया गया। 100% यूरिया आज नीम कोटेड है, जिसके कारण से ब्लैक मार्केटिंग में नहीं जा रहा है, लोग यूरिया के मारे नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से जिस प्रकार 28% इरिगेटेबल एरिया की वृद्धि हुई है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 99 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कांग्रेस के समय से इरिगेशन के बंद थे, उनको पुनः चालू कर दिया गया है और आने वाले समय में वो अच्छे दिन के रूप में परिणत होंगे। देखिए, अरे वो आने वाला वक्त क्या होगा, यही तो अपने आप में बड़ा सवाल है। 3.5 साल बीत चुके हैं, अभी न जाने कितना वक्त चाहिए संबित पात्रा आपकी सरकार को। इसका जवाब मैं ले लेती हूं सीधे। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय झा जी, किसानों की मोर्चे पर सरकार सफल नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी किसान बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जता रहे हैं। बल्कि किसानों के बारे में कौन सी पार्टी ज्यादा सोचती है, इसको लेकर हमारे सवाल पर बीजेपी को भी 22% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी भी 22%। चित्रा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप यदि इकोनॉमिक सर्वे जो कल सरकार की तरफ से आया है, वो कह रहा है कि इतना संजीदा मसला है और इतने गंभीर स्थिति है हमारे किसानों के लिए कि इस कृषि क्षेत्र को मोदी जी के 4 साल ने बिल्कुल उनका जिंदगी तहस नहस कर दिया है। अब आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ, गरीब किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इन्होंने एमएसपी प्लस 50% इन्होंने वादा किया था, और बाद में मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जाके कहा कि ये एक और जुमला है। वही 15 लाख जो काला धन आने वाला था, उसी तरह एक जुमला। वही जो 2 करोड़ नौकरी आने वाली थी हर साल, आज तक 8 करोड़ नौकरी आने वाले थे हमारे युवा के लिए। कहां है वो नौकरी? और किसानों का यदि आप हाल देखना चाहती हैं तो जेटली जी कहते हैं कि हम 4-5 साल के अंदर सबकी आमदनी दुगना करेंगे, और यहां क्या हाल है कि 2% से कम हमारी प्रगति हुई है कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो सच्चाई तो यही है। देखिए, मैं आपके सर्वे का इज्जत करता हूं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। नकारात्मक एक तरीके से प्रभाव हुआ है। ये सरकार सूट बूट की सरकार है। आपने वो रिपोर्ट पढ़ा होगा कि भारत के 1% जो हमारे उद्योगपति है, 73% भारत का संपत्ति उनके साथ है। ये जो असमानता है, ये इस बात का मिसाल है कि ये सरकार ने सिर्फ
उन्हीं लोगों के लिए काम किया है 4 साल में, जो पैसे उनके पास भरे हुए हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप जानती हैं जनता तक पहुंचा पाने में कांग्रेस पार्टी और ये नाकामयाब गरीबों क्यों के साबित हो लिए, रही है? किसानों के क्योंकि आपको लिए, लेकर भी मिडिल किसानों क्लास में के बहुत लिए और ज्यादा युवाओं भरोसा के नहीं लिए है। इन्होंने ठीक है, कुछ नहीं किया। आपकी बात मैं समझ गई। मैं सीधे कंचन गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में है। कंचन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोदी सरकार में किसानों के अच्छे दिन आए क्या? नहीं में जवाब देते हैं 53% किसान। किस तरह से लिया जाए इसको? 53% लोग मानते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। 53% या 54% या 50% हम फीसदी पे ना जाए, लेकिन एक जो फार्म डिस्ट्रेस है वो है, और इस फार्म डिस्ट्रेस को एड्रेस कैसे किया जाए, ये केवल मुझे नहीं लगता कि जो दल सरकार में है केवल उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रपोज करें, वो उस पर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगर पॉलिटिकल लेवल पे ना हो तो फार्म डिस्ट्रेस आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। जहां तक ये एक रिवाज चल गई है हमारे यहाँ पर कि किसान कर्जा जो है उसको माफ कर दिया जाए, ये शुरू हुआ था जब कांग्रेस पावर में थी कि कर्जा माफ कर दो। कर्जा माफ करने से किसान का जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो हल नहीं होने वाला है। किसान को जो चाहिए वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी जो जमाना है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप मार्केट प्राइसेस के साथ लिंक कीजिए, इसकी जो एक फ्री मार्केट एक्सेस होनी चाहिए कि केरल का किसान जो है वो अपने प्रोड्यूस को बंगाल में बेच सके, बंगाल का किसान जो है वो अपना प्रोड्यूस केरल में बेच सके। जब तक आप ये फ्री मार्केट एक्सेस नहीं दीजिएगा तब तक किसान का भला नहीं होने वाला है। तीसरी बात जो है, जो कृषि बीमा योजना है, कृषि बीमा योजना पर कांग्रेस के समय में भी बात हुई थी। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इसको चालू किया गया था, तब भी बात हुई थी। जब कांग्रेस की 2 टर्म रही 5-5 साल की, तब भी इस पर बात हुई। अब जब भाजपा पावर में है तब फिर भी इसकी बात हो रही है। लेकिन आखिर कृषि बीमा पर अगर काम हो रहा है, अगर काम आगे बढ़ा है, तो फिर कृषि फसल के नष्ट होने पर, पानी से हो या सूखे से हो, फिर वो किसान रो क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? उसको क्या डैमेजेस नहीं मिल रहे हैं? उसको क्या पैसा नहीं मिल रहा है? कंचन, आपकी बात में समझ गई। संबित पात्रा का क्विक रिएक्शन में ले लेती हूँ। संबित, हमने देखा था गुजरात इलेक्शन में ट्रेलर दिखा दिया था जनता ने, पिक्चर अभी बाकी है। किसानों के मोर्चे पर आपकी सरकार सफल दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, चूंकि आपने गुजरात के चुनाव का विषय कहा तो मैं कहूंगा कि छठी बार सरकार बनाना आसान नहीं होता है, और हमारे और कांग्रेस के बीच 8% का फर्क था चुनावों में, इसलिए 8% छोटा नहीं होता। देखिए, मैं वो आर्टिकल दिखा रहा हूं अक्टूबर 2017 का, MS स्वामीनाथन, जो कि किसानों के आका माने जाते हैं, उन्होंने खुद, ही हैज हेल्ड मोदी गवर्नमेंट, उनका मानना है कि मोदी सरकार ने जो काम किसानों के लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है, खुद MS स्वामीनाथन जी कहते हैं। दूसरे, मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कंचन गुप्ता जी की ई मार्केट के माध्यम से किसानों को ये छूट होनी चाहिए। तो ई मंडी सरकार ने बनाया, ई नाम के माध्यम से आज 45 लाख फार्मर उसमें रजिस्टर्ड हैं, 89,631 ट्रेडर्स उसमें रजिस्टर्ड हैं, और 50,000 कमीशंस उसमें रजिस्टर्ड है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सॉइल हेल्थ कार्ड का कंसेप्ट पहली बार सरकार ने स्टार्ट किया। 10 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड आज किसानों के हाथों में आ चुका है। और देखिए, मेरे पास डाटा है पूरी तरह से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, संजय झा जी जो बोल रहे थे कि इकोनॉमिक रिपोर्ट में, देखिए, इकोनॉमिक रिपोर्ट में मोदी जी अच्छी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है किसानों को लेकर, अगर क्लाइमेटिक चेंज होता है, पूरे विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर गर्मी बढ़ जाएगी और बारिश कम हो जाएगी तो 25% कम हो जाएगा उत्पादन, उसके लिए इरिगेशन बढ़ाना चाहिए। यही तो मोदी सरकार ने किया है। बात हम इस वक्त नहीं करें। ठीक है संबित, मैं समझ गया आपकी बात। जरा मैं ब्रोक कर लेती हूँ सीधे स्टूडियो का। संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, संबित पात्रा ने बहुत सारे आंकड़े गिना दिए हैं, तो फिर जब आप जनता के बीच गए, किसानों को लेकर जब सवाल पूछा, तो यहाँ पर नाराजगी क्यों दिखाई दे रही है किसानों के मोर्चे पर सरकार को लेकर? देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हम एक आंकड़ों को काटने के लिए दूसरा आंकड़ा ले आते हैं। संबित जी बहुत अच्छे आंकड़े ला रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक आंकड़ों को काटने के लिए वो लगातार एक दूसरा आंकड़ा लेके आते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है। हम जो आंकड़े लेके आए हैं, जो हम पेश कर रहे हैं, वो जनता कैसे सोचती है वो है। बहुत साफ दिखाई पड़ता है, किसान नाराज हैं। जैसा मैंने बेरोजगारी और गरीबी के बारे में कहा, अगर सरकार अभी भी ये समझती है कि किसान नाराज नहीं है, किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है,
मुझे लगता है सरकार फिर एक भूल करेगी अगर वो मानती है कि किसान नाराज नहीं है, किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। निश्चित रूप से किसानों की स्थिति खराब है और कई राज्यों में ऐसा देखने को होगा। किसान से अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हैं। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट फॉर सेल। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिले। आप हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें।